मुझे किसी ने बताया था कनाडा में कि भाई कनाडा में जो शॉर्टकट के लिए आते हैं वो कामयाब नहीं होते। उनको जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी वो फैक्ट्रियों में घुस जाते हैं, पैसे गिनते हैं, नोट गिनते हैं और फिर ज़िंदगी भर उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो अपना मशीनों के शोर में। लेकिन जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से प्लान बनाते हैं 5-6 साल का, कोई चीज़ सीखते हैं, फिर उसी शोबे में जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, शुरू में कामयाबी नहीं होती, लेकिन आगे चल के वो बहुत आगे होते हैं। हम अपने दोस्तों और साथियों में अक्सर देखते हैं कि हम में से कुछ लोग बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं, बड़ी तेज़ी से जॉब पकड़ लेते हैं, जॉब छूट जाती है तो दोबारा पकड़ लेते हैं। तो आखिर कौन सी आदतें या कौन सी खुसूसियात हैं उन लोगों में जो हमेशा जॉब पर होते हैं और जॉब पे जाने के बाद हमेशा तरक्की करते रहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो पीछे रह जाते हैं उनमें किन चीज़ों की कमी होती है? सबसे पहली चीज़ है एक्शंस, बातें नहीं, काम। वो लोग जो कामयाब हैं, आगे हैं और जिन्हें कोई जॉब और उसमें मसला नहीं होता, वो एक्शन लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि सोच रहा हूँ, करूँगा, एक दिन जाऊँगा। वो तय कर लेते हैं कि मैंने करना है और अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाब को एक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको जो कुछ भी आता है, जितना भी आता है, जब उन्होंने देख लिया कि मुझे ये करना है काम, तो एक्शन लेंगे। वो रोज़ाना अप्लाई करेंगी जॉब पर। वो जगह-जगह जाके लोगों से मिलेंगे, लोगों को बताएँगे, फ़ोन कॉल्स करेंगे और थोड़े अरसे में आप देखेंगे कि उनकी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो एक्शन नंबर 1 हर काम में। सिर्फ़ सोचना कि करूँगा, मुस्तक़बिल किसने देखा है? कल की किसको फ़िक्र है? कल आएगा कि नहीं आएगा? कल के क्या हालात होंगे? जो करना है अभी और इसी वक़्त करना है। अगर आपने भी कुछ करना है तो इस वीडियो को देख के ही आज ही से वो काम शुरू कर दें। जो काम अभी और आज हो जाए वो हो जाता है, और जिस पे हम सोचते हैं खाली, उस पे इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। एक्शन ही आपको और दूसरे लोगों में फ़र्क पैदा करती है। दूसरी सबसे अहम फ़र्क 2 तरह के ग्रुप में मैंने देखा है, कम्युनिकेशन का फ़र्क है। कुछ लोग दुनिया भर की स्किल सीखते हैं, दुनिया भर के सर्टिफिकेट, कोर्सेज, डिप्लोमास, डिग्री, लेकिन बातचीत में बिल्कुल खराब है। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक दफ़ा बोस्टन यूनिवर्सिटी में बिल गेट्स से लड़कों ने सवालात किए। किसी ने पूछा उनसे कि सर आगे का ट्रेंड क्या है? आगे क्या चीज़ें हम पढ़ें? हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि डिग्री के बाद वो कुछ और उसको पता चल जाए वक़्त से पहले कि आगे क्या होने वाला है। तो बिल गेट्स ने वहाँ पे जवाब दिया कि आगे का तो सबको नहीं पता, मुझे भी बहुत ज़्यादा आगे का नहीं पता। काम होता है, रिसर्च होता है, आगे जो कुछ भी होगा, जो मेहनती लोग हैं, जो तैयार हैं, वो उसको एडॉप्ट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप लोगों को, आप लोग सबसे ज़्यादा मेहनत कम्युनिकेशंस पे करें। जो फ़र्द अच्छा लिख सकता है, अच्छे तरीके से बात कर सकता है और गुफ्तगू की सलाहियत अच्छी है, कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी है, उसके लिए रुकावटें नहीं हैं। ज़माना जैसा भी होगा, वो कहीं भी खड़ा होगा, अपनी कम्युनिकेशन की सलाहियत पर न सिर्फ जगह बनाएगा, बल्कि जिस जगह वो जाएगा, वो स्किल्स की वजह से वहाँ पर तेज़ी से तरक्की करेगा। कोई भी मसला होगा, उसको अच्छे अंदाज में पेश करना उसे आता है। कोई भी मसला हो जाएगा, परेशानी होगी, तो वो अच्छा सा नोट लिख के सबको मुतमईन कर देगा। कहीं पे जाके कोई बात मनवानी है, कोई डील करनी है, कोई नेगोशिएशन है, तो वहाँ पे अगर उसे गुफ्तगू का हुनर आता है, तो मामलात को ठंडा करके बेहतरीन तरीके से सबको कन्विंस करके वो चीज़ जीत जाएगा। और इसी को उलट कर लें, बंदा बहुत मेहनत दिए, शर्माता है, मुँह से 2 अल्फाज नहीं निकलते, लिखना नहीं आता उसको, तो वो कुछ भी सीख ले, कुछ भी पढ़ ले, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी कि अपनी बात करेगा किसी को कि मैंने ये किया था, असल वाक़या तो ये है, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, वो लिख ही नहीं सकेगा, वो बता ही नहीं सकेगा, वो अधूरी बात करेगा। तो एक्शंस के बाद नंबर 2 कम्युनिकेशन है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है बेसिक स्किल्स का होना। स्ट्रॉन्ग बेसिक स्किल्स आपकी होनी चाहिए, जिस फील्ड में भी जा रहे हैं। अगर उसकी बुनियादी स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप वहाँ कैसे चलेंगे? अगर आप प्लम्बर हैं और आपको बुनियादी तौर पे प्लम्बर के क्या टूल्स हैं, क्या उसूल हैं, वो नहीं पता, इलेक्ट्रीशियन है, आपको बुनियादी चीज़ें नहीं मालूम, कैसे सर्वाइव करेंगे? आप कोई प्रोग्रामर हैं और आपको पूरा बेसिक उसका नहीं मालूम कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, किस तरीके से ट्रबल शूटिंग होती है, तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो हमेशा आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए। वो लोग जो हमेशा काम ले लेते हैं और अपनी काम की जगहों पे तरक्की करते हैं, तो वो उनकी बेसिक स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। चाहे 2 चीज़ें सीखें,
चाहे 3 चीज़ें सीखें, लेकिन डट के सीखें। उस पे अपने पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए। बेसिक्स अच्छी होगी तो उसी पे मज़ीद ऐड ऑन करेंगे ना। अगर बुनियाद मजबूत है तो आप 3 मंजिला बना लेंगे, 4 मंजिला, लेकिन अगर बुनियादी कमज़ोर है तो कॉस्मेटिक्स आप जितनी भी कर लें, काम चला लें, आपने आगे नहीं बढ़ना है। अगली चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड, मस्बत रवैया, मस्बत सोच। अगर बंदा इस तरह बात कर रहा है कि नहीं सर मुझे ये नहीं आता लेकिन मैं कर लूँगा, मैं कर लेता हूँ, मैं क्विक लर्नर, फलां काम कर लोगे, तुमसे करा लो लेवल का, क्यों नहीं सर, काम तो काम होता है, मैं कर लूँगा। और यार ये भी है, हमारे यहाँ ये भी मसला होता है, हाँ तो कोई बात नहीं, सबका मसला है, सब करते हैं तो मैं भी करूँगा। और जहाँ कोई चीज़ हो तो वो उसको पॉजिटिव उसका रवैया दिखा के नहीं, क्यों नहीं हम इसको अगर इस तरह से कर लें तो ये इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसी को उल्टा कर लें, जिसमें पॉजिटिव रवैया नहीं होता वो पहले से हाथ उठा देता है कि नहीं मेरे सीवी पे तो ये नहीं लिखा था, आपने मुझे हायर किया है, इससे हट के नहीं करूँगा, या ये मुझसे नहीं होगी, देर हो जाती है, फिर सर ट्रैफिक हो जाता है, मैं कैसे जाऊँगा, और वो तो बड़ा मसला है, वो तो मैंने किया था एक दफ़ा पहले भी नहीं, ये होता नहीं है, लोग ही सही नहीं है ये तो पॉजिटिव रवैये वाले लोगों को सब पसंद करते हैं, उसके करीब आते हैं और उसको चांस देते हैं। और जो नेगेटिव रवैया रखता है, मिसाल के तौर पे कि इंटरव्यू में कहता है कि वो पीछे वाले लोग जहाँ से मैं जॉब छोड़ के आया हूँ वो लोग ठीक नहीं थे, वो देर तक रोकते थे, या वहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता, तो जो उनके बारे में नेगेटिव है वो कल जहाँ जा रहा है उनके बारे में भी नेगेटिव होगा। तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सोच को कैसे डेवलप करनी है, अपने मस्बत रवैये वाली आदतों को कैसे बेहतर बनाना है, इसके लिए किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों की वीडियोस देखें जो आपके मस्बत रवैये में बेहतरी लाने में माविन साबित हों। और जनाब, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग बहुत अहम सरमाया है आपका। लोगों से आपकी दोस्तियां होनी चाहिए, आपके ताल्लुकात होने चाहिए, किसी गर्ज के लिए नहीं। जिंदगी में आप चल नहीं सकते अगर आपके 4-6 दोस्त ना हो, और 4-6 दोस्त तो आपके करीबी दोस्त होते हैं। आपका एक हल्का होना चाहिए, आपको लोग जाने, आप लोगों से मिलें, लोगों से राब्ते में रहें, लोगों के काम आए। जिन लोगों की नेटवर्किंग अच्छी होती है, चाहे वो दुकान खोलें, चाहे वो कारोबार करें, चाहे वो किसी मुश्किल में हों, वो अपने 4 लोगों से मशवरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो कट के रहता है, जो कहता है कि मैं किसी से दोस्ती पालता ही नहीं और टाइम ज़ाया होता है, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, और मुझे तो मज़ा नहीं आता, तो वो कट के सिमटता जाता है और वो 1-2 लोगों से बस मिलता है। तो वो अगर हल्का नहीं है, उसका कोई नेटवर्क नहीं है, तो फिर उसके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना हल्का बनाना है, अपना सर्किल बनाना है, प्रोफेशनल लोगों से भी और दूसरे शोबे के लोगों से भी। जो जितने ज़्यादा जिसकी नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगली चीज़ जो कामयाब लोगों में मुझे नज़र आई है, ये सारी गुफ्तगू मैं उन लोगों को देख कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, और मैंने देख के अंदाज़ा लगाया कि ये लोग और ये लोग, इनकी आदतें और इनकी आदतें। एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, जो अच्छे लोग हैं, कामयाब लोग हैं, खुश लोग हैं, उनके अंदर, उनकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत है। वो जो भी चीज़ तय करेंगे, चाहे वो थोड़ा करें, वो लंबे अरसे लेके चलते हैं। मुझे किसी ने बताया था कनाडा में कि भाई कनाडा में जो शॉर्टकट के लिए आते हैं वो कामयाब नहीं होते। उनको जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी वो फैक्ट्रियों में घुस जाते हैं, पैसे गिनते हैं, नोट गिनते हैं, और फिर ज़िंदगी भर उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो अपना मशीनों के शोर में। लेकिन जो लोग मुस्तकिल मिजाजी से प्लान बनाते हैं 5-6 साल का, कोई चीज़ सीखते हैं, फिर उसी शोबे में जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में कामयाबी नहीं होती लेकिन आगे चल के वो बहुत आगे होते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में लाजमी है। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, उन दिनों में जब मैं वीडियो नहीं डालता, 6-6 महीने छोड़ देता हूँ किसी भी वजह से, तो यूट्यूब भी लात मार देता है और वो चैनल डेड हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही हल्का चैनल हो, बहुत ही इंट्री लेवल की मालूमात हो, अगर वो हफ्ते में 2 दफ़ा रेगुलर 4-6 महीने, साल भर जो डालता रहे, तो बहुत आगे चला जाता है। तो इसी तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो भी काम करें उसको थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन रोज़ाना करें। तो जो लोग हमेशा जॉब पे होते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, वो रोज़ाना एक वक्त थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ते हैं, सीखने का वक्त रखते हैं, वो कोशिश करते हैं, चाहे वो वीडियो देख के करें, पढ़ के करें, प्रैक्टिस करके करें, तो उनका इल्म बढ़ता है। इसी तरह जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं जाते हैं तो वो हमेशा करते हैं। ये थोड़ी कि बस एक दिन जोश आया और बस बहुत कुछ कर लिया और फिर अगले 2-4 हफ्ते बिल्कुल सन्नाटा हो गया। आपको जो भी काम करना है उसमें मुस्तकिल मिजाजी ही गेम प्लेयर है।
تو یہ جو اسکلز میں نے آپ کو بتائی ہے کامیاب لوگوں کی، اس میں مستقل مزاجی بہت ہی اہم چیز ہے۔